गुमला झारखंड सरकार एक तरफ महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर महिला हक और अधिकार को लेकर लगातार आंदोलन कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रही है, लेकिन बेबस महिला की पुकार किसी ने नहीं सुनी। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले अध्यक्ष देवकी देवी की अध्यक्षता में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से आए रसोईया संयोजिका संघ की महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में बैठक में भाग लिया और 15 सूत्री मांग को लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की है। सरकार धोखा किए हैं, क्यों कि हम लोग को छल किए। वो बोले कि हम उचित वेतन देंगे, हमको वोट दीजिएगा, लेकिन हम रसोईया का तो भीख मांगने का नौबत आ गया है। हमको क्या उचित वेतन देंगे? वो तो हम लोग का कुछ बातें नहीं सुन रहे हैं। जो कि मेरा बाल बच्चा पढ़ने लिखने नहीं सक रहा है, इतना कम वेतन में हम लोग कैसे गुजारा चला रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं। वो क्या जानेंगे? वो तो उनको तो सीट दे दिए ना, हम लोग को गद्दी दे दिए ना उनको, तो वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गए। अब हम लोग को क्या? हम स्कूल में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाना बनाकर खिलाते हैं और हम लोग के साथ इतना भूखमरी है, इतना लॉकडाउन में, कि हम खुश नहीं हैं। हम लोग को जायज वेतन देने का अलाव किए थे हेमंत सरकार, और हम लोग को 500 रुपया बढ़ाया गया है। 500 रुपया में हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग का बच्चा को अभी लॉकडाउन में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, हम लोग उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मोबाइल देने नहीं सक रहे हैं। हम लोग का बच्चा का भी पढ़ाई मरा गया, और हम लोग इतना गरीबी हालत में चल रहे हैं कि हम लोग के साथ खाने के लिए कुछ नहीं है। जो स्कूल खुला था उस समय हम लोग एक वक्त का खाना भी पेट भर सकते थे, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। और हम लोग के साथ जो मानदेय है वो भी समय से नहीं आता है, और 500 रुपया बढ़ाए हुए हैं, उसमें हम लोग खुश नहीं है। कम से कम हम लोग को न्यूनतम मानदेय दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शोभा देवी। इधर रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की महिलाओं ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं संघ की महिला ने वर्तमान सरकार को धोखाधड़ी और छलावा करने वाली सरकार बताया है। बैठक में रसोईया संयोजिका महिलाओं ने निर्णय लिया, यदि 15 सूत्री मांग पूरी नहीं होती तो आगामी 26 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की बात कही। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीबों और मजलूलों का आवाज उठाने में आप सक्षम हैं और लगातार उठाते रहे। हमारी तमाम आंदोलन का आप कवरेज करते रहे हैं। इससे पहले अभी हेमंत सरकार है, इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, उसमें हम लोग काफ़ी आंदोलन किए। वही 15 सूत्री मांग को लेकर के जो आज इनके पास में भी आए। जब इस सरकार में नहीं थे हेमंत सोरेन, तब उस समय इनके पास जाया करते थे। इन्होंने कहे थे हम लोग से कि आप सरकार बनाइए हमारी, हम आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे। रघुवर नहीं करेगा। आपकी जो है अस्थायी की मांग है, जो न्यूनतम वेतन की मांग है, आपकी ड्रेस की मांग है, जो 15 सूत्री मांग है, बिल्कुल जायज़ है। हम सरकार के आते ही हम आपकी सवाल को हल करेंगे, एक बात इन्होंने कहे थे। जब इस सरकार में आए तब हम लोग फिर से मांग पत्र इनको सौंपे, लगातार सौंपे। 3 बार हम लोग मुलाकात करके उनसे 2-2 बार मुलाकात किए, मांग पत्र वही दोहराए, वही बात कहे उनसे। उन्होंने आश्वासन दिए कि ठीक है हम लोग इस पर देख रहे कर रहे हैं। इसी छत के नीचे विद्यालय में पारा टीचर भी काम कर रहे थे। पारा टीचर भी इस सरकार को लाने में लगातार जद्दोजहद लगाए और इस सरकार को लाए। हम लोग रसोईया संघ भी, झारखंड विद्यालय का रसोईया लोग भी इस सरकार को लाने में लगातार मेहनत किए, और लाने के बाद उनका काम हो रहा है, उनका नियमावली बन रहा है, उनको अस्थायीकरण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अस्थायीकरण किया जाए, न्यूनतम वेतन से जुड़ा जाए, साड़ी दिया जाए, 5 लाख का बीमा दिया जाए, और ये हटाने की प्रक्रिया बंद किया जाए। और साथ में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे भोजन करते हैं, वो जब विद्यालय में ताज़ा बनता है, गर्म बनता है और एकदम तुरंत बना के दिया जाता है, वो भोजन को रघुवर दास निजी कंपनी के सौंपने का जो काम कर रहा था, उस पर हम लोग काफ़ी विरोध किया, नहीं हो सका और उसे रोका। फिर हेमंत आया तो ये भी उसी रास्ता पर चल रहे हैं। हमको विरोध है कि विद्यालय का भोजन सिर्फ विद्यालय में बनना चाहिए, निजी कंपनी में न सौंपा जाए। हमारे बच्चों को साथ में खिलवाड़ होगा, इससे बच्चों का सेहत पर नुकसान पहुंचेगा। ये हम संदेश आज से देना चाहते हैं। हम यह बैठक जो आयोजित किए हैं, ये माननीय हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। हम लोग 30 अगस्त से पहले डेट का 2 दिन के अंदर में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। हमारी स्टेट का बैठक होगा स्टैंडिंग का, उस पर डेट हम लोग क्लियर करेंगे। ये घेराव का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, फिर इस सरकार का घेरेंगे हम लोग। क्या नाम? अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज पूरे जिला का बैठक रखी हूँ और पूरा जिला के रसोईया को एकजुट कर रही हूँ, काहे कि हम लोग
अभी हम लोग का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम लोग का जो 15 सूत्री मांग है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का स्थायीकरण करे, न्यूनतम वेतन मान दे, हम रसोईया संयोजिका को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दे। तो हम लोग का 15 सूत्री मांग को लेकर के और जो हम लोग का हटाए गए रसोईया संयोजिका हैं उन लोग को वापस करने, मर्ज किए गए विद्यालय के रसोईया लोग को अभी तक बहुत लोग को वापस नहीं लिया गया है। 2004 से काम किए हैं वो लोग, लेकिन अभी तक वो लोग को वापस नहीं रखा गया है। वो लोग काम किए हैं लेकिन मानदेय नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी रसोईया 2004 से काम किए हैं उन लोग को मानदेय दिया जाए, और मर्ज किए हैं जो विद्यालय में बच्चा गए हैं वही विद्यालय में हमारे रसोईया लोग को भी भेजा जाए और उनका मानदेय दिया जाए। यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग हेमंत सरकार का आवास घेराव करेंगे। यदि उसमें भी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग वहाँ पर धरना अनशन में भी बैठेंगे। तो जिस तरह हम लोग हर प्रयास संभव करेंगे कि सरकार हम लोग की बात को माने, काहे कि हम लोग से वादा किए थे सरकार की यदि मेरी सरकार आती है तो हम आप लोग की मांग पूरा करेंगे। तो इसलिए हम लोग पूरा जोर शोर से हम लोग संगठन को मजबूत करते हुए और हम लोग हेमंत सरकार को ही वोट दे करके जिताए कि हम लोग का काम पूरा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम देवकी देवी, गुमला जिला अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष। ज्ञात होगी रसोईया संयोजिका संघ की महिलाओं ने लगातार अपनी मांग में स्थायीकरण, निम्न वेतन लागू करने, अन्य मांग सहित 15 सूत्री मांग सरकार से की है। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी तो आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। आपके चैनल को धन्यवाद। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं झारखंड सरकार को, हेमंत जी को, कि 2019 में सरकार आने से पहले हम लोग के साथ में कहा गया था कि आप लोग हमारी सरकार को बनाएंगे तो हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। आपकी मांगे जो है वो जायज़ मांगे हैं। हमारी मांगे हैं कि तमाम रसोईया संयोजिका को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। लेकिन यह देखने को अभी आ रहा है, लॉकडाउन के समय में हमारी सरकार जो है कि हम लोग के साथ में 500 रुपया बढ़ोतरी की है। 500 रुपया वो 2000 मिल रहा है, लेकिन हम वो 2000 में क्या कर सकते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है वो वादा को पूरा कीजिए। हम देख रहे हैं कि पारा शिक्षक को दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रसोईया एक ही छत के नीचे काम कर रही है, लेकिन रसोईया को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री आवास का अगस्त का लास्ट महीना में हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी, यानी हमारी जो मांगे जो मुख्य मांगे हैं वो अगर नहीं दी जाएगी तो हम लोग वहाँ दिन रात धरना देंगे और अनशन करेंगे। अगर उससे भी हमारी मांग सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि 14 साल से हम लोग 17 साल से फ्री में काम कर रहे हैं। हमारी रसोईया तो कम पैसा में कर रही है, लेकिन संयोजिका को उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बार बार चुनाव करके उसको हटा दिया जा रहा है। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। सरकार इसको जल्द से जल्द बंद करे, अन्यथा जो सरकार अगर ये आई है तो उसी तरह से जिस तरह से रघुवर सरकार गई है उसी तरह से ये भी सरकार जाएगी, अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तो। क्या नाम? जी, मेरा नाम अनीता देवी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। बहरहाल जो भी हो, सरकार जिस तरह से महिला हित और महिला उत्थान करने की दिशा में लगातार सरकार की पहल आ रही है, वहीं दूसरी ओर महिला की बेबस तस्वीरें सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दावे की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीर सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द मांग पूरा करने, नहीं तो गोल बंद होकर जवाब देगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।
भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती